क्वांट स्ट्रेटजी फॉर प्री प्लस मीन्स फॉर बैंक एग्जाम्स। मतलब मैंने कैसे करा बेसिकली तो वही है, ज़्यादा ये ज्ञान वाली चीज़ नहीं है कि वो ये करो और तुम्हारा हो जाएगा, नहीं। जिस तरह से मैं बताती हूँ तो ऐसे लगता है कि इसको कुछ नहीं पता, और ऐसे थोड़ी होता है। और तुम लोग का लगना भी सही है, क्योंकि यूट्यूब पे जो माहौल रहता है या फिर प्रिपरेशन पे एस्पिरेंट के लिए जो माहौल बना दिया जाता है कि ओ बहुत दिन रात पढ़ो तब तुम्हारा कुछ होएगा या ये वो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सही में चीज़ें इतनी हाइप करके बताई जाती हैं और तुम लोग को वही चीज़ें सही लगती हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। रियलिटी यही होती है जिस तरह से मैं बता रही हूँ। अब ये इस चीज़ से मैं ये नहीं बोल रही कि वो सब गलत है और मैं सही हूँ, नहीं, लेकिन चीज़ों को बहुत हाइप करके बताया जाता है, वो उतनी ऐसे नहीं होती, बहुत खौफ बना दिया जाता है, ऐसे डर वाला माहौल बना के रखते हैं, ऐसे इतना भी कुछ नहीं होता। ठीक है, बस अगर तुम अब तुम्हें दिमाग हुआ तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। पर हाँ, ये है थोड़ा, मैं बहुत जनरली ऑनेस्टली बताती हूँ, और वो बहुत ऐसे लगता है कि वो ये क्या है, ऐसे तो ना पेपर निकल जाते हैं, पर ऐसे ही निकल जाते हैं पेपर। इतना कोई पहाड़ नहीं होता जितना तुम्हें दिखाया जाता है कि ये पहाड़ है, नहीं है। लेकिन ठीक है, अब हो गया थोड़ा ये ज्ञान तो क्या, हाँ, पर मेरे को ये चीज़ क्लियर करनी थी, तुक्के से नहीं निकलते पेपर। अब क्वांट के लिए सबसे पहले आते हैं कंसेप्ट ही क्लियर करने होते हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। मैंने क्वांट पढ़ी है वो, पर रीजनिंग की वीडियो बनानी थी आज, तो मेरे को रीजनिंग ज़्यादा पूछ रहे थे। अभी मैं क्वांट का माहौल बना चुकी हूँ मेरे दिमाग में, तो अभी क्वांट की बना देती हूँ। रीजनिंग का वैसे भी ज़्यादा नहीं है, क्वांट का ज़्यादा खूफ रहता है, तो अभी क्वांट की बना देती हूँ। नेक्स्ट वाली रीजनिंग की होगी। अब नेक्स्ट थोड़ा जल्दी डाल दूँगी, ये बीच में दिवाली थी तो थोड़ा गैप आ गया 4 दिन का, नेक्स्ट अभी 2 दिन में डाल दूँगी। बोल नहीं रही, कमिट नहीं कर रही, पर क्योंकि वो फिर और ज़्यादा लेट होगी। हाँ, पर जल्दी। ठीक है, तो क्वांट के लिए सबसे पहले कंसेप्ट ही करने होते हैं। मैंने भी क्वांट 10th तक ही पढ़ी है, उसके बाद कोई टच में नहीं थी मैं क्वांट के, बिल्कुल भी नहीं, जीरो। इनफैक्ट 10th तक भी बहुत ऐसे मर के करी है मैंने क्वांट। 10th के बाद मैंने 11th में बायो ली ही बस इसलिए थी कि बायो थोड़ा अच्छा लगता था और अच्छी लगती थी, और क्वांट से नफरत सॉर्ट ऑफ थी, तो मैं वो कैटेगरी में आती हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले कंसेप्ट करने होते हैं। कंसेप्ट करने का जब टाइम था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी, बहुत वीडियोस देखती थी किसकी प्लेलिस्ट अच्छी कौन नहीं। मैंने भी बहुत टीचर्स चेंज करे हैं कि नहीं ये लग नहीं रहा टू द पॉइंट, या ये लग नहीं रहा कि मेरे को कुछ आ रहा है, तो इस चक्कर में बहुत इधर उधर भटकी हूँ मैं शुरू में। लेकिन फाइनल सब करने के बाद लास्ट में मेरे को समझ आ गया था कि कौशिक मोहंती सर का जो उनकी जो प्लेलिस्ट है कंसेप्ट वाली, उससे बेटर सॉर्टेड चीज़ें मेरे को नहीं मिली। तुम लोग को मिली हो तो बता देना, पर मेरे को उससे ज़्यादा सॉर्टेड और ऐसे, हाँ, जो सही में है कि हाँ यहाँ से तुम्हारी हो जाएंगी चीज़ें क्लियर, मेरे को नहीं मिला कुछ ऐसे यूट्यूब पे फ्री वाला। मेरे को होता था कि कोर्स ले लेना चाहिए ये वो, और मैंने ये चक्कर में कोर्स लिया भी था, जो कि वो भी नहीं काम आया मेरे, जितना कि वो सर की वीडियोस काम आई है मेरे। कोर्स मैंने लिया था, मैंने पूरा वो बंडल सॉर्ट ऑफ कर लो वो लिया था पूरा। यहाँ मैं पूरा बता नहीं रही किसका कुछ का ये वो, क्यों फालतू में किसी की वो करनी, क्या पता तुम्हारे लिए वो चीज़ काम कर रही हो, मेरे लिए ना कर रही हो। तो लेकिन मेरे लिए बिल्कुल 1% भी काम नहीं करा था। कंसेप्ट्स करने होते हैं, सर की वीडियोस हैं 4-5 घंटे की, एवरेज 2-3 घंटे की एवरेज लगा लो वीडियोस हैं उनकी कंसेप्ट्स की। एक किसी कंसेप्ट पे एक ही वीडियो है, उसमें पूरा स्टार्टिंग में बेसिक लेवल से लेके बिल्कुल हायर लेवल तक ऐसे ऐसे अच्छे से वीडियो बना रखी उन्होंने। ठीक है, वो वीडियोस देखती थी, बहुत ऐसे स्टार्टिंग में बहुत ऐसे मजे मजे में ऐसी पढ़ती थी मैं कि ठीक है थोड़ा पढ़ ली हो गया भाई, आज तो मैंने पढ़ लिया, बहुत प्रोडक्टिव फील हो रहा है, ऐसे वाला चलता था। तो वीडियो देख लेती थी, उसके बाद किताब उठाती थी, मेरे पास आर एस अग्रवाल थी उस टाइम पे, ज़्यादा मेरे को पता नहीं था, ज़्यादा मेरे को समझ भी नहीं आया था, तो मैं उधर से उससे ही क्वेश्चन करती थी, कंसेप्ट करके वीडियो देख के मतलब, और फिर वो बुक से क्वेश्चन करती थी। कुछ हो जाते थे, कुछ नहीं होते थे, ऐसा लगता था कि कुछ नहीं आता मेरे को, तो नहीं होते थे तो ऐसे बहुत लो होता था कि वो हो तो रही नहीं है, कुछ आता नहीं है और ऐसे वाला, और मैं बंद करके ऐसे रख देती थी फिर उसको साइड में। थोड़ा ना ब्रीफ ही रखती हूँ, ब्रीफ इन द सेंस मतलब बस काम की बातें ऐसे प्रॉपर बताती हूँ मैं, बिल्कुल मेरी कथा गाने लगी तो बहुत ऐसे हो जाएगा ज़्यादा अलग। थोड़ा थोड़ा ऑब्वियसली अपने मतलब थोड़ा थोड़ा अपने बता दूंगी, लेकिन प्रॉपर ही ऐसे एकदम ही डिटेल में जाने लगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और कंसेप्ट करती थी, वो वीडियो देखती थी, उसके बाद क्वेश्चन करती थी, बुक से क्वेश्चन नहीं होते थे तो बहुत ऐसे डिमोटिवेशन होता था, और मैं सही में उसको बंद करके साइड ही रख देती थी, आगे करने का मन ही नहीं करता था।
जो कि गलती था। लेकिन फिर ऐसे करके भी करती थी फिर भी, और प्री के मॉक्स तो मैं रखती थी, भले मेरे को आती नहीं थी चीज़ें, लेकिन उधर से स्पीड मैथ्स तो और डीआई तो करती ही थी, उसकी प्रैक्टिस तो हो ही थी साथ में, और रीजनिंग की प्रैक्टिस हो रही थी, इंग्लिश की हो रही थी। ठीक है, कंसेप्ट करते हो, क्वेश्चन करते हो, नहीं होते, डिमोटिवेट होते हो, कोई नहीं, आगे बढ़ो, नेक्स्ट टाइम करोगे तो वो हो जाएंगे। तब भी ऐसे क्वेश्चन 3-4 बारी तो उस पर दिमाग लगाओ, फिर भी नहीं होता है तो ही स्किप करो, ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम में नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो, इतना ऐसे भी नहीं। कंसेप्ट हो गए, क्वेश्चन हो गए, उधर से तुम्हारा थोड़ा थोड़ा बिल्ड होना शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें यही तो करना है, और क्या करना होता है प्रिपरेशन के टाइम, दोबारा दोबारा चीज़ें करनी होती हैं हर बारी। वो चीज़ को वो सेम वीडियो अगर तुम दोबारा देखोगे ना, फर्स्ट टाइम में देखी, कुछ समझ आई, कुछ नहीं आई, नेक्स्ट टाइम में देखी और ज़्यादा समझ आएगी, हर बारी कुछ नया सीखने को मिलेगा उधर से, और हर बारी क्वेश्चंस करोगे तो उधर से भी नया सीखने को मिलेगा, ऐसे ही होएंगी, ज़्यादा कुछ नहीं होता, यही तो करना होता है। वही तो मैं कह रही हूँ, इतना नॉर्मलाइज करके मैं चीज़ें बताती हूँ, तभी ऐसे लगता है कि इसको पता ही नहीं है, पर यही है स्पीड मैथ्स के लिए, जो कि सब लोग काफ़ी बोलते रहते हैं। जब जब मैं प्रिपरेशन फेज में थी तो ऐसे मैं भी यही सुनने को मेरे को भी यही सुनने को मिलता था कि स्क्वायर्स रटो यहाँ तक, क्यूब्स रटो यहाँ तक, टेबल्स रटो। मैंने कभी नहीं करी, मैंने कोशिश भी करी सुन सुन के कि वो सब बोलते हैं तो सही ही बोलते होंगे, मैंने कोशिश भी करी, मेरे को थोड़े बहुत याद भी होते, लेकिन फिर भूल जाती थी। लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस में वो चीज़ें बार बार आएंगी, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद हो जाएंगी भाई, तुम्हें अलग से रटने की ज़रूरत ही नहीं है, करोगे तो वो याद हो जाएंगी उधर से। स्पीड मैथ्स डेली करनी ही करनी है। स्पीड मैथ्स मतलब कि ये नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन तो सबकी फेवरेट ही होती है, रीजनिंग जिसको पसंद उसको सिंप्लीफिकेशन, और ये तो काफ़ी स्कोरिंग चीज़ है। और क्या होता है डीआई, डीआई भी प्री की बहुत ऐसे बच्चों वाली सी होती है, करने में अच्छी लगे ऐसी ही होती है। और मैथ्स के तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं ना, और वो जो खुशी मिलती है, जो क्वांट में वीक बच्चा है उसको जो वहाँ पे खुशी मिलती है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। स्पीड मैथ्स के लिए करती थी, क्विजेज करती थी, प्रैक्टिस मोक की फ्री वाली जो क्विजेज होती है, मैं सारा तो फ्री में कराया। प्रैक्टिस मोक की जो फ्री वाली क्विजेज होती थी ना, वो करती थी, दिन की 5 या फिर 10 तो क्वेश्चन होते हैं उसमें, 2 मिनट कितना टाइम मिलता है मेरे को ऐसे, अब एग्जैक्ट टाइम उसका याद नहीं है, पर इतनी जल्दी तो करनी होती है, ऑलरेडी तुम्हें जल्दी करनी होती है, उनका जो टाइम होता है ना उससे पहले करो उसको, उससे तो आधे आधे टाइम में भी करिए मैंने, जो वो टाइम देते हैं उससे। 1-2 क्विजेज से कुछ नहीं होगा, 5 या 10 क्विजेज दिन की, मतलब दिन की ऐसे 5-10 के बीच में क्विजेज, जिसमें 10 क्वेश्चंस ईच में होते हैं, और ये भी कम ही है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ से तुम्हारी स्पीड मैथ्स स्पीड बढ़ेगी, स्क्वेयर्स क्यूब्स ये चीज़ें याद होंगी, मल्टीप्लिकेशन, और थोड़ा ऐसे होता है ना स्पीड मैथ्स में, थोड़ी ट्रिकी चीज़ें भी आनी चाहिए, ऐसे थोड़ा जहाँ से कैलकुलेशन तुम्हारी जल्दी हो सके। तो इसके लिए मैंने नवनीत सर की वायरल मैथ्स नाम से क्लासेस होती थी उनकी, सुबह रोज 7 बजे, तो ये मैंने कंसिस्टेंटली देखी है काफ़ी टाइम, और उधर से मेरे को सही में फ़ायदा हुआ है, मैं काफ़ी रिकमेंड भी करती हूँ। वो जो क्लासेस में बताते थे काफ़ी काम की चीज़ें बताते थे, और वो आती है काम, ओरली कैसे क्वेश्चन करें, कैलकुलेशन माइंड में करनी होती है, हर बारी पेन नहीं उठाना होता, और कोई मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, ऐसे ये सब थोड़ा चीज़ें उधर से सीखी है मैंने, और वो काम आई है। क्विजेज और ये वीडियोज़, क्विजेज डेली करनी है। इधर से हो गई तुम्हारी स्पीड मैथ्स भी, कंसेप्ट बता दिए, उसके बाद बुक से प्रैक्टिस बता दी, ये तुम्हारा प्री इधर से बढ़िया हो जाएगा। अब आते हैं मेंस पे, जो कि सबसे ज़्यादा, और मेरी क्वांट आज भी मेरी कोई अच्छी नहीं है क्वांट, मैंने कैसे बिल्कुल लो से मैं थोड़ा एवरेज के आसपास आई हूँ, बस वो बता रही हूँ। तो मेंस के लिए डीआई महाभारत होती है, मेंस में ना कौन से क्वेश्चन उठाने हैं वो चीज़ बहुत मैटर करती है, टाइम होता है इनफ, कंसेप्ट्स उधर तुम्हारे असली काम आते हैं, प्री तो लोग स्पीड मैथ्स से भी निकाल देते हैं, मेंस में असली पता चलता है कंसेप्ट तुम्हें कितना क्या आता है सही में। तो मेरे को बहुत डर लगता था, मैं मेंस की मैथ्स तो मैंने उठाई ही नहीं है ऐसे लगा लो, लेकिन ये वाले पेपर में मेरे को पता था अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये करनी पड़ेगी मेरे को। अब ये जब मेरा दूसरा साल था तो मेरे को पता था कि भाई मेंस नहीं हो रहा तेरे से, मेंस तेरे को करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले डीआई, अब तुम उस चीज़ से डरते हो, डर डर के कितना ही भागोगे, उसको फेस करो,
क्वेश्चंस करो। यार मेरे को थोड़ा ना मतलब तुम लोग ये नहीं लगाना, मतलब मेरी बात को ऐसे पत्थर की लकीर नहीं लगाना, एज एडवाइस ही लेना बस, क्योंकि मैं गलत भी हो सकती हूँ। मतलब मैं तो अपने हिसाब से बस बता रही हूँ ना, जैसे मैंने करा और मेरा हो गया। डीआई के लिए मैंने यशराज सर की वीडियोस देखी हैं। वीडियोस मीन्स की देखते हैं ना, उधर से समझ में आता है थोड़ा, वो लोग बताते हैं तो थोड़ा ऐसे समझ में आता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है उधर मीन्स में बैठ के। तुम्हें कोई उधर फुल मार्क्स नहीं लेने, तुम्हें कोई उधर सब कुछ सोल्व करके नहीं आना। बस ज़्यादा तो मैंने फिर भी नहीं करा मीन्स के लिए, लेकिन हाँ यशराज सर की वीडियोस देखी उधर से। मेरे को ऐसे हमेशा से ऐसे ही लगता था मीन्स के टाइम, अब ये वाले पेपर के टाइम भी मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे को नहीं कुछ समझ आ रहा, ये मेरे को नहीं कुछ आता, मतलब मेरे को नहीं आया था कॉन्फिडेंस ऐसे क्वांट में कि वो मेरे को मेरा मतलब कि मैं कर सकती हूँ आराम से, ऐसे वाला नहीं हुआ था क्वांट में मेरे से। ये इसमें भी सेक्शनल्स करी क्वांट के, मेरे को पता था मेरी क्वांट वीक है, तो मैंने क्वांट का सेक्शनल ऑलमोस्ट रोज ही करा है, क्योंकि ऐसे ना हो कि तुम्हारे वीक सब्जेक्ट की वजह से तुम्हारी कट ऑफ ही ना निकले सेक्शनल वाली, तो इसलिए वीक वाले सब्जेक्ट पे ध्यान रखना ज़रूरी होता है। स्ट्रॉन्ग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो और वीक को एवरेज तक तो लेके आओ, ठीक है। तो बस वो डीआई के लिए सर की वीडियोस देखी है, सेक्शनल्स करे हैं, फुल मॉक होते थे उसमें भी, और सेक्शनल्स जो करे हैं यहाँ पे मेंस में मॉक का एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्री में इतना कुछ नहीं होता, मैंने खुद भी नहीं करा, रेयरली करा है, बहुत रेयर, बहुत बहुत रेयर, लेकिन मेंस में उनका एनालिसिस करना वो है जो कि सही में काम आता है। क्वेश्चन करते हो नहीं होते स्किप करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो यही करो कि हाँ तुम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको जब सेक्शनल करते हो मेंस के, लेकिन फिर ठीक है जैसा भी हो गया सबमिट करो। उसके बाद जब एनालिसिस करते हैं तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो कैसे क्या था, तो ऐसे होंगी चीज़ें, वो वाला एनालिसिस सही में काम आता है। और वीडियोस मेंस के लिए मैंने अब क्लर्क लेवल का ये, या फिर पीओ में भी यही होता है, सेम ही होता है, बस लेवल का फ़र्क होता है। तो आई गेस मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी जैसे जैसे मैंने करा है, और तो ऐसे कुछ नहीं है अब कि इससे हट के मैंने कुछ करा हो क्वांट के लिए। बुक से मैंने बहुत कम प्रैक्टिस करी है, ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने मॉक से करी है, पीडीएफ्स वगैरह मैंने कोई नहीं लिए, और पीडीएफ्स वगैरह से मैंने कोई नहीं प्रैक्टिस करी, क्विजेज करी है, मॉक्स करे हैं, सेक्शंस करे हैं, वीडियोस देखी हैं, बस। स्टार्टिंग में नहीं होते क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम भी सारे नहीं होंगे, उससे नेक्स्ट टाइम और थोड़े ज़्यादा होंगे, ऐसे ऐसे चलता रहता है, सबके साथ यही होता है, कोई ऐसा महारत ही नहीं है, इतना शांति से करो, बस कर रहा हूँ। बस दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट रीजनिंग और फिर इंग्लिश और फिर स्टडी व्लॉग्स होपफुली।